क्या आप एक हैप्पी, हेल्दी और संस्कारी बच्चे की कल्पना करते हैं? अगर करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। प्यारी प्रेग्नेंट लेडीज़, प्लानर्स और जिनके बच्चे 2 साल तक हैं, उनके साथ आज एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक शेयर करना चाहती हूँ। आज का टॉपिक है पावर ऑफ एफर्मेशंस। एफर्मेशंस वो पॉजिटिव या सकारात्मक शब्द या सेंटेंसेस हैं जो हमारे ऊपर, अगर हम उसको डेली प्रैक्टिस करें तो हमारे ऊपर असर करते हैं। शब्द दुनिया का सबसे बड़ा जादू है। इसका सही इस्तेमाल करके आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। डॉक्टर मसारो इमोटो एक जापानीज़ बिजनेसमैन और साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक रिसर्च करी, पानी पे भी रिसर्च करी और प्लांट्स पे भी रिसर्च करी। उन्होंने 3 प्लांट रखे और एक प्लांट को वो रोज़ आई लव यू बोलते रहे, बहुत प्यार करते रहे। एक प्लांट को कुछ भी नहीं बोला और एक प्लांट को आई हेट यू की एनर्जी देते रहे। कुछ समय बाद जो आई लव यू वाला प्लांट था वो बहुत खूबसूरती से फ्लरिश करने लगा और आई हेट यू वाला प्लांट बिल्कुल मुरझा गया। ये होती है शब्दों का रोल, शब्दों की पावर। हमारा जो माइंड है बहुत पावरफुल है। हमारे ब्रेन में 2 तरह के ब्रेन होते हैं, एक सब कॉन्शियस माइंड और एक कॉन्शियस माइंड। जो सब कॉन्शियस माइंड है, एफर्मेशंस को अगर उसमें हम बार बार फीड करते रहेंगे तो वो धीरे धीरे रियलिटी में चेंज होने लग जाएंगी। तो ये मैंने बात करी आपको पावर ऑफ एफर्मेशंस की। एफर्मेशंस बनाने के लिए 3 मेन पॉइंट पे काम करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट कि एफर्मेशन जो होनी चाहिए प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए, जो चीज़ घटित हो रही हैं उसमें होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट पॉजिटिव, सकारात्मक होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट इसमें है कि पर्सनलाइज्ड होनी चाहिए। आप उनको अपने हिसाब से पर्सनलाइज करो। आज तो ये फर्स्ट क्लास ही है पावर ऑफ एफर्मेशंस के बारे में, इसलिए मैं चाहूँगी कि आज मैं आपके साथ कुछ एफर्मेशंस को शेयर करूँ। अब मैं अपनी सारी जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़, प्लानर्स, जो भी मेरे को सुन रहे हैं, उन सब से कहूँगी एक खूबसूरत सी डायरी बनाइए। उस पे बिल्कुल साफ नीटली आप उसमें एफर्मेशंस को लिख सकते हैं। मैं अभी जो 11 एफर्मेशंस आपके साथ शेयर करूँगी उनको आप नोट कीजिए, उनको आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। एफर्मेशंस कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए ये बताने से पहले आपको ये भी बता दूँ, एफर्मेशंस दिन में 2 बार प्रैक्टिस आप करोगे तो वो ज़्यादा हमारे सब कॉन्शियस माइंड में फीड होती जाएंगी। सुबह उठते ही आप उसको प्रैक्टिस करिए और रात को सोने से पहले। सोने से पहले जब हम अपने माइंड में उस चीज़ को फीड करते हैं तो रात को वाइल स्लीपिंग, जो हमारा रिजुविनेटिंग टाइम होता है, उसमें वो बात हमारे माइंड में रिपीट होती जाती है और वो फीड हो जाती है अंदर से। इसी तरीके से जो बेबी वूम में पल रहा है, जो आपके गर्भ में एक प्यारा सा बच्चा पल रहा है, उसका भी सब कॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव है, बिल्कुल एक स्पॉन्ज की तरह है वो। आप जो एनर्जी, जो चीज़ उसको फीड करते जाओगे वो एब्जॉर्ब करता जाएगा। तो रिमेंबर, जैसे मैंने आपको प्लांट के बारे में बताया, डोंट फॉरगेट टू से आई लव यू मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। चलिए अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, एफर्मेशंस पे। आई होप आपने अपनी पेन पेंसिल रेडी कर ली है, तो मैं अब स्टार्ट करूं आपको। सबसे पहली एफर्मेशन है, मैं इस नए जीव के लिए जो मेरे गर्भ में आया है बहुत
बहुत आभारी हूँ। फिर से रिपीट करती हूँ, मैं इस नए प्यारे से जीवन के लिए जो मेरे गर्भ में आया है बहुत बहुत आभारी हूँ। सेकेंड एफर्मेशन, मैं अपनी इस नई यात्रा जो माँ के रूप में है उसके लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। आप हर चीज़ के लिए प्रिपरेशन करते हैं, आपने एक फंक्शन में भी जाना है तो भी आप प्रिपरेशन करते हैं। ये तो जीवन का बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसलिए अपने आप को कहना कि मैं कंप्लीटली रेडी हूँ इसके लिए। जैसे एक बच्चे का जन्म होगा उसी तरह एक माँ का भी तो जन्म होगा ना। आई एम रेडी। ओके, नाउ कम थर्ड एफर्मेशन, मैं पूर्ण रूप से खुश, स्वस्थ व प्रेग्नेंट हूँ। अपने आप को अगर हेल्थ, हैप्पी और अपने आप को एनर्जी देंगे तो आपके थ्रू वो एनर्जी अंदर भी जाएगी। देन कम्स फोर्थ वन, मैं अपने चारों तरफ अपने परिवार व दोस्तों से प्यार, दुलार और साथ पाने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं अकेले हूँ और एक मेरा पूरा फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट है तो आप बताइए कौन सी चीज़ बेटर होगी। जहाँ आपको सब तरफ का सपोर्ट मिलेगा, आपको अपनी मम्मा का, अपनी मदर इन लॉ का, अपने फादर का, अपनी सब फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, तब आप ज़्यादा ईज़िली इस जर्नी को कर सकते हैं। नेक्स्ट, मेरे बच्चे ने, प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा, मेरे बच्चे ने मुझे माँ के रूप में चुना है, इसके लिए मैं उस बच्चे को धन्यवाद कहती हूँ। आपको ये बात पता थी क्या? मैंने कुछ स्पिरिचुअल ग्रुप्स की में जब स्टडीज़ करी, कुछ रिसर्च करी, तब मेरे को ये नॉलेज मिली कि जो बच्चा है वो हमें चूज़ करता है कि आप उसके पेरेंट्स बनोगे, ना कि हम बच्चे को चूज़ करते हैं। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल फीलिंग। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सिक्स्थ पॉइंट, मेरे गर्भ या मेरे वूम बच्चे के लिए एक क्लासरूम की तरह है जहाँ पर उसका सही विकास हो रहा है। जब हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं, क्लासरूम देखने जाते हैं, स्कूल देखने जाते हैं, उसी तरीके से ये जो वूम है ये 9 महीने के लिए उस बच्चे का क्लासरूम है। उसका सही विकास इस क्लासरूम में हो रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 7th पॉइंट, मेरा शरीर इन 9 महीने की यात्रा के लिए तैयार है और इसमें जो भी बदलाव हो रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं। हमारी स्किन पे फ़र्क होता है, हमारा वेट इतना बढ़ रहा होता है, हमारी बेली बाहर आ जाती है, हम अपने आप को इतना डिस्कम्फर्ट, फेस सूज जाता है, पिगमेंटेशन आ जाती है, कितने सारे चेंजेस बॉडी में, इरिटेबल हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, कभी हमें वॉमिटिंग हो रही होती है, कभी बैक एक हो रही होती है। सो मैनी प्रॉब्लम्स वी फेस, बट डोंट कॉल देम प्रॉब्लम्स, इट्स अ रॉन्ग वर्ड। ये हमारी बॉडी में चेंजेस हैं। किस लिए हो रहे हैं? क्योंकि वो बच्चे के लिए वो बॉडी प्रिपेयर हो रही है। ओके, नाउ कम्स द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज़, मेरा शरीर जानता है कैसे इस जन्म देने की प्रक्रिया को होना है। बच्चे को जन्म देने में माँ का भी नया जन्म होता है। जो फर्स्ट टाइम मदर्स होती हैं स्पेशली, वो लेबर, डिलीवरी उसको लेके बहुत ज़्यादा एंग्शियस होती हैं। उनके मन में एक फ़ियर की फीलिंग होती है, क्या होगा, हम वो पेन को बर्दाश्त कर पाएंगे, नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन होगा। इस सब के बारे में ना सोचते हुए आप अपने बॉडी को एक पॉजिटिव एनर्जी दे के तो देखिए। जो बॉडी की नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो आपको हर चीज़ के लिए प्रिपेयर करेगी। तो इस एफर्मेशन को रिपीट कीजिए। देन कम्स द 10th एफर्मेशन, मेरा बच्चा जब संपूर्ण रूप से इस दुनिया में आने के लिए तैयार होगा तभी जन्म लेगा
और वही सही समय होगा। कई बार हम 8th मंथ में, 9th मंथ में, 7th मंथ में कभी कुछ प्रॉब्लम से गुज़रते हैं तो हमारे मन में, स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज़ के मन, बहुत एंग्जाइटी आ जाती है कि कहीं प्री टर्म डिलीवरी तो नहीं हो जाएगी, कहीं मेरे बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, टाइम बढ़ तो नहीं रहा है। ये सारे ख्यालों को ना रखते हुए आप ये वाला एफर्मेशन को रिपीट कीजिए कि जब बिल्कुल राइट टाइम होगा तभी वो बच्चा जन्म लेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट एफर्मेशन है, मेरा बच्चा जो मेरे वोम में, मेरे गर्भ में पल रहा है, वो शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आध्यात्मिक, हर रूप से, संपूर्ण रूप से स्वस्थ है। ये तो एक बहुत छोटी सी एफर्मेशन हो गई। लास्ट एफर्मेशन को हम बहुत एक्सपैंड कर सकते हैं। आप लोग अपने हिसाब से उसको बना सकते हैं, अपने हिसाब से आप पॉइंट्स बना सकते हैं। हेल्थ को लेके बच्चों की मॉरल वैल्यूज़ क्या आप देना चाहते हैं। मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो, मेरा बच्चा बहुत संस्कारी हो, उसमें सच बोलने का संस्कार हो। दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स। इनके अकॉर्डिंगली आप बहुत सारी एफर्मेशंस बना सकते हो। ये छोटी सी एक लेक्चर पावर ऑफ एफर्मेशंस को लेके है। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसको आप कोई भी रूप कह सकते हो। तो डियर 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 प्रेग्नेंट लेडीज़, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करी है और मैं इस बात को बिल्कुल समझती हूँ कि आप लोग भी इस ब्यूटीफुल जर्नी को खूब इन्जॉय कर रहे हो। इन्जॉय करते करते एक ये छोटी सी एक्टिविटी भी करो और आप देखो कैसे आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल सोल, एक बहुत ही ब्यूटीफुल आत्मा को जन्म दे सकते हो। थैंक यू सो मच। आपसे आगे इसी तरह के डिफरेंट टॉपिक्स के साथ मैं आपसे मिलती रहूँगी। थैंक यू सो मच।